हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर से नए टॉपिक के साथ, जो कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम एक क्या होता है इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो इसके बारे में इसके अगला टॉपिक क्या पढ़ा जाएगा इसके बारे में डिस्कस होगा। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम के बारे में थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, जो कि पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं एक बार में कि जो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली होता है इंटरनेशनल सिस्टम, इसको संक्षेप में हम लोग क्या बोलते हैं, एसआई सिस्टम बोलते हैं। ये भी एक फ्रांसीसी प्रणाली है। ये क्या है, एक फ्रांसीसी प्रणाली है जो कि प्रोगियोर्गी साहब ने कब इसको इथे किया था, 1901 ईस्वी में खोजा था। और लागू कब किया था, लागू किए थे 1971 ईस्वी में। इसको हम लोग परिमेयता मीटर किलोग्राम सेकेंड एम्पियर प्रणाली कहा जाता है। इसको हम लोग परिमेयता मीटर किलोग्राम सेकेंड एम्पियर प्रणाली कहा जाता है। और इसको संक्षेप में हम लोग जो होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेयता मीटर किलोग्राम सेकेंड एम्पियर प्रणाली को ही अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली बोला जाता है, जो कि 1971 में लागू किया गया था। और इसको संक्षेप में एसआई यूनिट भी कहा जाता है। एसआई यूनिट यानी कि एसआई सिस्टम जो होता है वही होता है एसआई सिस्टम। अब चलिए हम लोग देखेंगे कि जो एसआई सिस्टम होता है, जिसमें लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप ये होता है, उसका एसआई यूनिट क्या होता है और उसको कैसे सूचित यानी कि डिनोट कैसे किया जाता है उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। अब चलिए देखते हैं कि जो मूल राशियाँ है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, उसको किससे सूचित किया जाता है यानी कि उसका संकेत क्या होता है। तो जो मूल राशियाँ होता है वो कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं वो क्या कौन कौन से है। तो फर्स्ट आएगा लंबाई। फर्स्ट में क्या आएगा, लंबाई। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो लंबाई का एसआई मात्रक होता है मीटर होता है। और इसको छोटा अक्षर से यानी कि स्मॉल से डिनोट किया जाता है एम से। मीटर को एम से डिनोट किया जाता है। सेकेंड नंबर पे आता है द्रव्यमान। सेकेंड नंबर पे आता है द्रव्यमान, जिसको हम लोग किलोग्राम से यानी कि इसका एसआई मात्रक क्या होता है द्रव्यमान का, किलोग्राम। तो इसको हम लोग केजी से डिनोट किया जाता है यानी कि इसका संकेत हुआ। थर्ड नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है समय। समय का एसआई मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। समय का एसआई मात्रक सेकेंड होता है। इसको हम लोग संकेत के अक्षर में एस या SEC लिखते हैं, ठीक है। और 4 नंबर पे आता है, क्या आता है, ताप आता है। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, केल्विन। केल्विन को हम लोग के से सूचित करते हैं। और उसके बाद से 5 नंबर पे आता है क्या, ज्योति तीव्रता। इसका क्या होता है एसआई मात्रक,
कैंडेला होता है। फाइव नंबर पर क्या आता है, ज्योति तीव्रता, जिसका एसआई मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है। इसको हम लोग CD से सूचित करते हैं। और सिक्स नंबर पे क्या आता है, विद्युत धारा। विद्युत धारा, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। एम्पियर होता है। और इसको हम लोग ए से, इसका संकेत होता है ए। और 7 नंबर पे आता है रसायन के क्षेत्र में पदार्थ का द्रव्यमान। रसायन के क्षेत्र में पदार्थ का द्रव्यमान, इसको हम लोग मोल से, इसका होता है सूत्र मोल। इसको हम लोग M से या MOL से इसको सूचित करते हैं। तो ये है मूल राशियाँ, यानी कि कितने मूल राशियाँ हैं, 7 मूल राशियाँ हैं। पहला क्या है, लंबाई, जिसका एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। दूसरा है द्रव्यमान, जिसका एसआई मात्रक किलोग्राम होता है, जिसको हम लोग संकेत में केजी से सूचित करते हैं। तीसरा है समय, जिसको सेकेंड से, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, सेकेंड। समय का एसआई मात्रक सेकेंड, जिसको S या SEC से सूचित यानी कि संकेत होता है उसका। फोर्थ नंबर पे यानी कि 4 नंबर पे आता है ताप, केल्विन, जिसको हम लोग K से सूचित करते हैं। और 5 नंबर पे आता है ज्योति तीव्रता, जिसको कैंडेला या CD से व्यक्त करते हैं। 6 नंबर पे आता है विद्युत धारा, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। और ये एग्जाम में पूछेगा ही, पूछता है, हर बार पूछता है ये एम्पियर, इसको A से सूचित करते हैं। और 7 नंबर पे आता है रसायन के क्षेत्र में पदार्थ का द्रव्यमान, इसका एसआई मात्रक होता है मोल होता है, जिसको M अक्षर से या MOL से सूचित करते हैं यानी कि संकेत करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा वीवी है, ये हर एग्जाम में पूछ लेता है। यानी कि मूल राशियाँ है ये 7 है, और इसका एसआई मात्रक और इसका संकेत, तो इसको नोट कर लीजिए और इसको याद भी कर लेना है। यही आता है एसआई सिस्टम के अंतर्गत। अब चलिए देखते हैं कि यहाँ पे M छोटा है, यहाँ पे केजी है, यहाँ पे SE कैसे हो गया। तो इसके बारे में चलिए डिस्कस करते हैं कि वो क्या होता है, क्यों होता है M छोटा। तो इसके बारे में इसको नोट कर लीजिए। हाँ दोस्तों, तो आगे देखेंगे कि जो एसआई मात्रकों को लिखने की विधियाँ, यानी कि जो एसआई मात्रक होता है उसको कैसे लिखा जाएगा, इसके लिखने की विधियाँ क्या होगा, तो ये इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट वाला है कि पूरा शब्द लिखे, यानी कि कहने का अर्थ हुआ जैसे में मीटर आ गया, किलोग्राम हो गया, तो उसको पूरा शब्द लिखना है या उसके फर्स्ट अक्षर, यानी कि M जो मीटर है M छोटा है, किलोग्राम में वैसा ही केजी होगा, सेकेंड में वैसा ही S होगा, और या SEC होगा, न्यूटन में बड़ा N होगा। तो ऐसे लिखना है। तो यहाँ पे जो न्यूटन है फर्स्ट लेटर बड़ा इसलिए होगा क्योंकि कोई भी वैज्ञानिक होगा उसके नाम पे जो भी मात्रक होगा, एसआई यूनिट होगा, उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा, बड़ा होगा। अगर जब उसके पूरा नाम लिखना होगा, जैसे में न्यूटन है, यहाँ पे पूरा नाम इंग्लिश में लिखना होगा तो न्यूटन छोटा लेटर होगा, यानी कि N जो यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे जब मात्रक अंग्रेजी में पूरा लिखना हो तो बड़ा अक्षर का प्रयोग न करें, यानी कि जब भी पूरा लिखना होगा तो वहाँ पे बड़ा अक्षर का प्रयोग नहीं करना है। अगर जब भी कोई वैज्ञानिक के नाम पे होगा, जैसे में न्यूटन एक वैज्ञानिक थे, उनके नाम पे बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो अगर यहाँ पे सिर्फ N लिखना होगा तो बड़ा कैपिटल लेटर में लिखेंगे N, और जब भी वहाँ पे न्यूटन पूरा नाम लिखना होगा तो वहाँ पे स्मॉल यानी कि छोटा लेटर में लिखना होगा। देखिए यहाँ पे लिखे हैं 5 न्यूटन। तो यही बताए हैं कि जब भी इसको लिखना है नाम, तो फर्स्ट लेटर जब भी वैज्ञानिक का नाम आएगा तो
फर्स्ट लेटर अगर लिखना है तो बड़ा लिखना है, बाकी सब स्मॉल में रहेगा। अगर नाम कोई वैज्ञानिक के नाम से नहीं है तो स्मॉल लेटर में वो लिखा जाएगा। तो जब मात्रक अंग्रेजी में पूरा लिखना हो तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, कैपिटल का प्रयोग नहीं करेंगे, स्मॉल का प्रयोग करेंगे। देखिए जैसे में लिखे हैं 5 जूल, तो यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर है जे वो कभी भी बड़ा लेटर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो जूल है वो वैज्ञानिक थे, इसीलिए उन्हीं के नाम पे जूल पड़ा है। तो 5 जूल ये सभी लेटर छोटा यानी कि स्मॉल होगा। और 5 न्यूटन, न्यूटन क्या थे, वैज्ञानिक थे, इसीलिए यहाँ पे जो न्यूटन होगा उसको जब पूरा लेटर लिखेंगे तो ये स्मॉल लेटर में होगा। यहाँ पे भी वाट क्या है, यानी कि वाट एक वैज्ञानिक के नाम पर है, तो ये भी 5 वाट, ये भी छोटा में होगा। और देखिए थर्ड नंबर, जब भी मात्रक किसी व्यक्ति के नाम से जुड़ा हो, जैसे में न्यूटन हो गए, वाट भी जुड़ा है, जूल भी जुड़ा है, तो उनके नाम के जो भी व्यक्ति के नाम का प्रथम कैपिटल अक्षर का प्रयोग करना है। तो ये है SI मात्रकों को लिखने की विधि है। तो इसको ध्यान में रखना है, जब भी कोई भी वैज्ञानिक के नाम से अगर कोई भी यूनिट जुड़ा होगा तो उसके फर्स्ट अक्षर क्या लिखना है, बड़ा लिखना है, यानी कि कैपिटल अक्षर से उसको लिखना है। जैसे में यहाँ पे लिखना है कैसे, 7 न्यूटन, 5 जूल, यहाँ पे 10 जूल हुआ, 5 एम्पियर है, तो एम्पियर यहाँ पे क्या लिखना है, बड़ा लिखना है, एन क्या बड़ा लिखना है, जे भी बड़ा लिखना है। अगर इसको हम लोग पूरा नाम लिखना है, जैसे न्यूटन पूरा नाम लिखना है, तो यहाँ पे छोटा का प्रयोग करेंगे, फर्स्ट लेटर भी छोटा और फर्स्ट से लेके लास्ट तक छोटा रहता है। यहाँ पे बड़ा सिर्फ एक ही रहेगा, जैसे में यहाँ पे लिखना होगा 7 न्यूटन, तो 7 एन लिखेंगे बड़ा। अगर पूरा न्यूटन पूरा इंग्लिश लिखना है तो न्यूटन जो होगा फर्स्ट लेटर जो होगा वो भी छोटा होगा। यहाँ पे देखिए जूल भी छोटा है, एम्पियर भी छोटा है, तो एम्पियर विद्युत धारा का SI मात्रक है। तो ये है SI मात्रकों को लिखने की विधि। अब यहाँ पे ये है मात्रकों को लिखने की विधि। अब देखिए 4 नंबर पे क्या एक और बात ध्यान रखना है, क्या कि जब भी हम लिखेंगे तो जैसे में यहाँ पे 5 जूल लिखना है तो 5 यहाँ पे जूल नहीं, जूल लिख के JS नहीं लगाएंगे, S कभी भी इसमें बहुवचन यानी कि प्लुरल्स नहीं लगता है, ये मात्रक में कभी भी प्लुरल्स नहीं लगता है। जैसे में हमको 5 kg लेना है, 5 kg कोई सामान खरीदना है तो KGS नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि कभी भी ये प्लुरल में नहीं होता है, मात्रक कभी भी ये बहुवचन में नहीं होता है, तो यहाँ पे S कभी भी नहीं लगेगा, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे में 7 न्यूटन, S नहीं लगेगा, गलत हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 7 N होगा, तो ये ध्यान रखना है। और 5 नंबर ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी अगर मात्रक के बाद हम लोग SI मात्रक के बाद कोई भी पूर्ण विराम के चिन्ह हम लोग या कॉमा या पूर्ण विराम का चिन्ह कभी भी नहीं लगाएंगे। तो ये बात ध्यान में रखना है, पूर्ण विराम या कॉमा के चिन्ह नहीं लगाना है। तो ये है मात्रकों को कैसे लिखा जाएगा उसकी विधि है। तो यहाँ पे आप लोग उम्मीद है कि इतना समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आया तो एक लाइक कर दीजिए और अपना साइंस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं लोग अगले वीडियो के साथ। तो बने रहिए अपना साइंस के साथ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय दोस्तों।